हाय गाइस, आई एम कौस्तुभ और 23 ईयर्स ओल्ड डे ट्रेडर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। और अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग भी अपनी अर्ली 20s में हो या फिर अपनी लेट 20s में हो और सोच रहे हो कि काश कोई पहले हमें गाइड कर दिया होता इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज मैं तुम्हें कोई भी मोटिवेशन ज्ञान नहीं देने वाला, मैं तुम्हें कुछ रियल रीज़न बताऊंगा, कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा कि तुम लोग जो अपने अर्ली इन्वेस्टमेंट में करते हो, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्यों तुम्हें अपनी अर्ली 20s में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, पैसे लगाने का सही तरीका क्या होता है और एसआईपी कैसे काम करती है। ज़्यादातर लोग अपने अर्ली 20s को सिर्फ एंजॉय करने का एक टाइम समझते हैं, लेकिन एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम एंजॉय करने के चक्कर में अपने फ्यूचर को दाव पे लगा देते हो। अर्ली 20s में तुम्हारे पास टाइम होता है, एनर्जी होती है और सबसे बड़ी बात रिस्क लेने की कैपेसिटी भी होती है। और सबसे बड़ी चीज़, तुम्हारे पास कंपाउंडिंग के लिए भी एक अच्छा खासा समय होता है। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब होता है कि पैसे से पैसा बनता है और उस पैसे के बने हुए पैसे से और ज़्यादा पैसा बनता है। और ये सिर्फ तब काम करता है जब तुम अर्ली स्टार्ट करते हो, तुम अपनी कम उम्र में स्टार्ट करते हो। जैसे कि अपने अर्ली 20s में तुम लोग इन्वेस्टिंग करना, एसआईपी करना स्टार्ट करोगे। एज ए ट्रेडर मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं, कई सारे डीएम्स आते हैं कि भैया कॉल बाय करूँ, पुट बाय करूँ, कौन सा क्रिप्टो अच्छा है, या फिर 1 लाख से 10 लाख, 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे अर्ली 20s की, कि हम लोग इतने डेस्परेट हो चुके हैं पैसे कमाने के चक्कर में कि हम लोगों को पेशेंस पता ही नहीं कि हमें रुकना भी है, किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना है। हम वो इंतज़ार ही भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे अर्ली 20s में हम लोग पेशेंस ही नहीं रह पाते। हमें बहुत जल्दी रिच बनना है, हम पैसे कमाने के चक्कर में कई सारे ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे फ्यूचर इन्वेस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम बनती है। ऑप्शंस, क्रिप्टो, लेवरेज, ये सारे हमारे टूल्स है, ये शॉर्टकट्स नहीं है, ये सिर्फ एक टूल्स है। और अगर तुम्हारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो ये जो सारी चीज़ें ये तुम्हें पैसे कमा के नहीं देगी, बल्कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है उसको भी तोड़ के रख देगी। तो अगर तुम लोग भी अपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हो इस वीडियो को देख के, तो मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताता हूँ, उनको फॉलो करके तुम सच में एक अच्छी खासी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपनी जर्नी को एक प्रैक्टिकल वे में स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप 1 है इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। अपने अगले 3 से 6 महीने के फंड्स, यानी तुम्हारे जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों को पहले सेव करो। वो एक फंड रेडी करो कि अगर तुम्हारी जॉब या कोई भी तुम जहाँ से तुम्हारा इनकम सोर्स है वो बंद भी हो जाए तो तुम्हारे पास अगले 6 महीने का बैकअप पड़ा रहे। ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेप होगी तुम्हारी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो स्टेप 2 आता है वो है एसआईपी स्टार्ट करो। कितने भी पैसे से स्टार्ट करो, 500 से करो, 1000 से करो या 5000 से करो। यहाँ पे पॉइंट ये है कि तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता कि तुम कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम कितना कंसिस्टेंटली, कितनी ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद जो स्टेप 3 आती है वो है म्यूचुअल फंड्स को समझो। एज ए बिगिनर तुम्हारे लिए जो 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स होंगे वो है इंडेक्स फंड्स और लार्ज कैप फंड्स। ये फंड्स तुम्हें काफ़ी बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही फंड्स तुम्हें लॉन्ग टर्म में पैसे कमा के देंगे, याद रखना। स्टेप नंबर 4 है लाइफस्टाइल। भले ही तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ाओ। एक बात याद रखना, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को पे करना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को पे करना है और उसके बाद तुम दुनिया को पे करोगे। उसके बाद तुम्हें एक चीज़ करनी है, वो है तुम्हें एसआईपी का मैथ समझना है, जो ज़्यादा लोग नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 5000 की एसआईपी अगले 20 साल तक कर रहे हो 12% के रेट पे, तो तुम इन्वेस्ट करते हो 12 लाख के आसपास। लेकिन जो तुम्हारा रिटर्न होगा, जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, वो लगभग 50 से 60 लाख तक हो जाती है। इसमें ना तुम्हें ट्रेडिंग सीखनी है, ना तुम्हें दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना है, तुम्हें बस अपना काम करते रहो और पैसे वैसे ही इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बात है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक मत करना, अपनी एसआईपी को स्टॉप मत करना। जितना तुम एसआईपी को कंसिस्टेंट रखोगे उतने ही तुम्हारी जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती रहेगी। और जो इसका मेन रूल है वो है एसआईपी को कभी बंद मत करना, भले ही मार्केट गिरे या उठे। तुम्हें कंसिस्टेंटली एसआईपी करनी है, फॉलिंग मार्केट में भी करनी है और राइजिंग मार्केट में भी करनी है। तुम्हारी इन्वेस्टिंग जर्नी तुम्हें मेंटली काफ़ी स्ट्रांग बनाएगी। इन्वेस्टमेंट तुम्हें सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाता, बल्कि ये एक तुम्हें माइंडसेट भी दे देता है। क्योंकि जब तुम रेगुलरली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, तुम कम इम्पल्सिव हो जाते हो, तुम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना शुरू कर देते हो और तुम पैनिक कम करते हो। और ये जो 3 स्किल्स है, ये सिर्फ तुम्हें इन्वेस्टिंग में काम नहीं आती, बल्कि तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हें काफ़ी हेल्प करती है। याद रखना, तुम्हारी अर्ली 20s का ये एक डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। या तो तुम अगले 30 साल बाद ये बोलोगे कि काश मैंने पहले शुरू कर लिया होता, या फिर तुम ये बोलोगे कि अच्छा हुआ उस वक्त मैंने कौस्तुभ की बात सुन ली और अपनी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। तो गाइज, अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ऐसे ही कई सारे वीडियोज़ मैं आगे भी लेके आऊँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कर देना। थैंक यू गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।